ठीक है, देखते हैं अब नया कॉन्सेप्ट हमारा क्या है, बैंकिंग ऑफ रूट्स। तो पहले कोई बता सकते हैं बैंकिंग का मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? सर रोड को थोड़ा सा ऊपर उठा देते हैं। बढ़िया, इंक्लिनेशन बोलते हैं सर। रोड को थोड़ा सा उठा देते हैं। अंदर साइड से या बाहर की साइड से? अंदर की साइड बाहर से। की। बताओ भाई। सर अंदर बाहर की की तरफ से। बाहर से। अच्छा मैं एग्जांपल देता हूँ, बाहर से हम बाहर से। हम साइकिल चला रहे हैं या बाइक चला रहे हैं, अब लेफ्ट टर्न लेना है मुझे, लेफ्ट साइड। तो हम सीधा चलाएंगे या थोड़ा बेंड हो जाएंगे? बेंड हो जाता है। बैंड हो जाएंगे। अगर लेफ्ट टर्न लेना है तो लेफ्ट बेंड होंगे या राइट बेंड होंगे? लेफ्ट बैंड होंगे, लेफ्ट जाना लेफ्ट है बेंड तो। होंगे। तो अगर मैं साइकिल चला रहा हूँ या बाइक चला रहा हूँ तब तो मैं बेंड हो जाऊंगा। अगर मैं कार चला रहा हूँ या ट्रक चला रहा हूँ या ट्रेन चला रहा हूँ तो उसको थोड़ी नहीं बेंड कर सकता हूँ। तब गवर्नमेंट क्या करती है, रोड को ही बेंड कर देती है क्या? यस सर। तो उस बेंडिंग से क्या फायदा होता है? एक्सीडेंट अवॉइड होते हैं। आसानी से, हाँ वेरी गुड, एक्सीडेंट अवॉइड होता है और आसानी से हम घूम जाते हैं, क्या टर्न ले लेते हैं। बताओ भाई। Yes, पलटती नहीं है। ठीक बात है। सही बात है। तो इसका मतलब बैंकिंग ऑफ रोड्स का मतलब रेस आउटर एज, सही है। यस सर। तो ये तुम्हें वो डायग्राम दिख रहा है मेरा? यस सर। ठीक है। हाइट एच दिख रही है। यस सर। Yes, तो sir. जो रोड है हमारी वो ए बी है या ए सी है? एसी। एसी है। रोड ए सी है। जब बैंकिंग कर दी उसके बाद एसी हो गई, राइट? यस सर। यस। अगर बैंकिंग नहीं करते तो रोड क्या होती? ए बी। ए बी। ए बी। तब ए बी होता। तो क्या इस डायग्राम में tan थीटा को मैं h बाई बी कह सकता हूँ? यस सर। सही बात है। यस यस सर। सर। तो हम कार को जब इस रोड पे चलाएंगे तो इसकी एक वेलोसिटी होती है, मैक्सिमम वेलोसिटी, जिसका फॉर्मूला में याद रखना है अंडर रूट। किसी को याद है? आरजी यूएस RG आर जी म्यू एस प्लस म्यू प्लस tan tan थीटा थीटा tan थीटा 1 अपॉन माइनस यूएस प्लस 1 माइनस अपॉन म्यू 1 एस माइनस म्यू एस tan थीटा। tan थीटा। tan थीटा। बढ़िया, ये फॉर्मूला मैंने कहा याद करना है हमें, ठीक है। यस सर। इंपॉर्टेंट बात है कि इस फॉर्मूले में मास नहीं आता, देखा सबको? यस। Yes, sir. ठीक है ना, इस फॉर्मूले में मास नहीं आता, ये ध्यान रखना। जब हम कार को मैक्सिमम वेलोसिटी से चलाते हैं तो टेंडेंसी किधर होती है कार की? बाहर की तरफ। बाहर की तरफ की। तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा? अंदर की। अंदर। अंदर की तरफ। तो क्या ये मैक्सिमम मैंने वेलोसिटी ली है? जी सर। क्या मैक्सिमम। मैंने वी Yes, मैक्स sir. लिखा है? यस सर। यस सर। ठीक है ना। तो जैसे मैंने मैक्सिमम वेलोसिटी बोली है वैसे हमारी एक होती है मिनिमम वेलोसिटी। किसी को आइडिया मिनिमम वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला होता है? सर सेम रहता है, म्यू एस माइनस में बदल जाता है। यस बढ़िया। सर। क्या वाला लिखूं? प्लस माइनस म्यू एस प्लस tan थीटा अपॉन 1 प्लस म्यू एस tan थीटा। 1 प्लस म्यू एस tan थीटा। बताओ भाई यस सब लोग, सर। ठीक बात है। बेटा म्यूट कर लो जिसके बैकग्राउंड से आवाज आ रही है, म्यूट करूं। तो वी मैक्स हमारा आ गया, वी मिनिमम आ रहा है। वैसे ही मुझे एक और स्पीड पता है जिसको मैं बोलता हूँ ऑप्टिमम स्पीड। ऑप्टिमम स्पीड का क्या मतलब है? इसका मतलब सर फ्रिक्शन विदाउट क्या है वियर हमारा? एंड टीयर। सर फ्रिक्शन जीरो। फ्रिक्शन जीरो। बेस्ट स्पीड नहीं, बेस्ट स्पीड है। ऑप्टिमम स्पीड का ना बेस्ट स्पीड है। कार के टायर बहुत कम खराब बेस्ट है स्पीड। तो उसके लिए फ्रिक्शन कितना है? जीरो। किसी को फॉर्मूला पता है जीरो हो उसका? जाएगा सर। आर जी tan रूट थीटा। आर जी tan रूट थीटा। में जी आर tan थीटा। रूट आर जी tan थीटा। तो यही ऑप्टिमम साइकिल स्पीड का क्या फायदा है? मिनिमम वियर एंड टेयर ऑफ टायर्स। बढ़िया, वेरी गुड, लिटिल वियर एंड टियर ऑफ टायर, बहुत बढ़िया। आई होप सबको समझ में आ रहा है। Yes, sir.
तो ये फॉर्मूला समझ में आ गया। हमने मैक्सिमम स्पीड देख ली। जब मैक्सिमम स्पीड होती है तो क्या फ्रिक्शन नीचे की तरफ लगता है? यस सर। जी सर। टुवर्ड्स यस सी। सर। अगर मिनिमम स्पीड है तो फ्रिक्शन टुवर्ड्स सी लगेगा, मतलब आउटर साइड में। और अगर ऑप्टिमम स्पीड है तो फ्रिक्शन लगेगा ही नहीं। इसका मतलब कार के टायर हमारे बहुत कम खराब होंगे। ठीक है, ये जो मैं मैक्सिमम और मिनिमम स्पीड बोल रहा हूँ, क्या ये मास पे डिपेंड करेगा? नो सर। तो चाहे मैं मारुति 800 चलाऊं चाहे फॉर्च्यूनर चलाऊं, एक ही बात है क्या? यस Yes, सर। sir. Yes, sir. कार में खाली ड्राइवर है और कार में 4 लोग बैठे हैं, इससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा? नहीं No, sir. पड़ेगा। नहीं पड़ेगा। बताओ भाई, सही कह रहा हूँ? Yes, sir. Yes, sir. बढ़िया। अगर ये क्लियर हो तो आगे बढ़े। जी सर। ठीक है, अब देखो चेन वाले क्वेश्चंस कैसे आते हैं। सबको टेबल दिख रही है? जी सर। इस पे एक चेन है, ठीक। इस चेन की लेंथ कितनी है? 4 मीटर। और मास कितना है? 4 kg। 4 kg। तो मैंने जो पार्ट लटका दिया उसकी लेंथ कितनी है? 1 मीटर। तो क्या मास 1 kg है? यस सर। जो Yes, जो sir. पार्ट अगर सर टेबल जो यूनिफॉर्म पार्ट चेन का टेबल डिस्ट्रीब्यूटेड पे है पड़ा है उसका मास कितना है? 3 kg। 3 kg। अगर मैं चेन को थोड़ा सा भी और हैंग कर दूंगा तो स्लिप होकर नीचे गिर जाएगी। इसका मतलब ये मैक्सिमम पार्ट हैंग कर रखा है क्या मैंने? Yes, Yes, sir. sir. तो जो चेन लटकी हुई है उसको मैंने एक ब्लॉक मान लिया है। कितने केजी का? 1 kg। 1 1 kg. और टेबल में भी एक ब्लॉक है, कितने केजी का? 3 kg। 3 3 kg। kg. 1 kg पे टेंशन दिख रहा है जी सर। यस सर। और mg दिख रहा है। जी सर। जी सर। बताओ भाई, 1 kg और 3 kg की एफबीटी दिखी? जी सर। यस सर। 1 kg में मुझे क्या दिख रहा है? टेंशन किसके इक्वल है? mg। 1 g। 1 1 g. g है mg। अब मैं 3 kg को देख रहा हूँ। 3 kg में फ्रिक्शन किसके इक्वल है? सर टेंशन। टेंशन। और क्या ये लिमिटिंग फ्रिक्शन है? यस Yes, yes. सर। जिसका फॉर्मूला क्या था? Yes, sir. म्यू एस एन। और टेंशन कितना था? 1 g. 1 g। 1 g. बढ़िया। n को मैं 3g डाल सकता हूँ? यस सर। Yes, sir. डाल दूं? तो क्या मेरे पास म्यू की वैल्यू आ गई? जी सर। यस सर। Yes. अजीब लग रहा है, लॉजिकल लगा? Logical. लॉजिकल। Logical. बढ़िया। क्वेश्चन करें इस पे? जी सर। जी सर। क्वेश्चन कराता हूँ इस पे, देखो। क्वेश्चन नंबर 47 कर सकते हैं लोग? यस सर। ठीक है, ट्राई करूं। 47 एंड 48। सर 47 का तो 20% आ रहा है। क्या कॉन्सेप्ट लगाया?
सर मैंने एक एक्स मार्क्स ले लिया जो हैंग कर रहा है सर, वो जो बाकी का है वो m माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सही है। तो सर हमने फ्रिक्शन इक्वल्स टू टेंशन कर दिया सर, न्यू दे ही रखा है। 47 और 48 में इजी क्वेश्चन कौन है? सर 48 सर तो सेम है। बढ़िया, 48 करना आसान है। इस क्वेश्चन की एक ट्रिक मुझे पता है, देखो। म्यू इक्वल टू 1/n-1 where l डैश इक्वल टू l/n। l डैश में किसको बोलता हूं? जितना पार्ट हैंग है, सर जो Hanging हैंग part. किया। हैंगिंग पार्ट। तो हमारे इस क्वेश्चन में टोटल लेंथ कितनी थी? 4 मीटर, है ना? Yes, sir. अब Yes, कितना sir. हैंग था? 1 मीटर। सही बोला मैंने? Yes, sir. तो हैंगिंग लेंथ थी कितनी? 1 मीटर। टोटल लेंथ कितनी थी? 4 मीटर। तो एन कितना आ गया? 4। 4. म्यू कितना आना चाहिए? 1/3. क्या ऐसा आ रहा है? 1/, जो मैंने क्वेश्चन सॉल्व करा था, मैं उसके लिए बात कर रहा हूँ। Yes, sir. जी सर। अब 48 में देखो, 47/, 48 में कितना पार्ट हैंगे? सर l/3। l/3। तो n कितना है? 3, And 3. अगर n 3 है तो म्यू कितना है? 1/2. 1/2.5. 1/2. बस लगा दो। 1/2 मतलब 0.5। क्या 47 में भी वो ट्रिक लग जाएगी? Yes, sir. 9. बिल्कुल लग लगे। जाएगी 0.25 1/4 है तो फिर हैंगिंग पार्ट No, sir, 1/5 आ जाएगा। नहीं। 1/5 लग जाएगी। लग जाएगी सर। लगाओ, देखो। मैंने बताया म्यू क्या होता है? 1/n-1। n की वैल्यू 5 आ रही है। n की वैल्यू कितनी आ गई? 5 आ रही है सर। 5। तो कितना पार्ट हैंग करा मैंने? l/5। 20%. Yes, sir. l/5 मतलब 20%। Yes, sir. लॉजिकल लगा सबको? Yes, sir. Yes, sir. 47 and 48। Yes, sir. Yes, sir. बढ़िया। ठीक। क्वेश्चन नंबर 52, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। तुम लोग रीड कर लो, मैं इसका आइडिया देता हूँ कैसे करना चाहिए। 52 पहले सर एक बार रीड कर लूं। अच्छा क्वेश्चन बनाना है इसको। सबने रीड कर लिया? Yes, sir. ठीक है, देखो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। सबको इंक्लाइन प्लेन दिख रहा है जो मैंने बनाया? Yes. Yes, एक sir. बार रफ बना लेते हैं और दूसरी बार कैसा बना लेते हैं? स्मूथ। ठीक है, Yes, sir. चलो। A B C ले लेते हैं। तो फर्स्ट केस कैसा लेना चाह रहे हो, रफ या स्मूथ? स्मूथ। चलो स्मूथ ले लेते हैं। अब हमने यहाँ पे एक ब्लॉक रख दिया, दिख रहा है सब ब्लॉक सबको?
जी सर। तो क्या ब्लॉक का वेट mg डाउनवर्ड लग रहा होगा? जी सर। नॉर्मल रिएक्शन जी सर। mg का कंपोनेंट दिख रहा है, mg cos mg cos थीटा theta एंड mg जी sin sin थीटा। theta। sin फ्रिक्शन है या नहीं है फर्स्ट केस में? नो सर। स्मूथ है नहीं है। नहीं है फर्स्ट केस में फ्रिक्शन नहीं है, स्मूथ लिया ना आपने। n किसके इक्वल है? mg cos theta mg cos theta। और mg sin थीटा। फ्रिक्शन जीरो है, राइट? एक्सेलरेशन। तो क्या मेरे पास एक्सप्रेशन आ गया g sin थीटा? जी सर। बताओ भाई सब लोग, लॉजिकल लगाइए। Yes. अब कोई ऐसा फॉर्मूला है मेरे पास, s इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, ठीक है? जी तो सर। क्या ब्लॉक सी से चलना स्टार्ट हुआ था, ए तक पहुंच गए? yes sir जी सर। ब्लॉक को मैंने थ्रो करा था या रखा था रेस्ट पे? सर रखा था बस। रखा यू था। जीरो Rest है। पे था। ए कितना दिख रहा है? G G sin sin theta. बढ़िया। इस सी ए डिस्टेंस को मैं एल ले लूं, एल। Yes, sir. yes sir क्या ये ऐसा बन जाएगा 2l बाई जी साइन थीटा का रूट इस टाइम? कौन सा टाइम? जब ब्लॉक स्लिप हो रहा था, किस सरफेस पे? smooth Smooth surface. स्मूथ। अब अगले केस में कैसी सरफेस है? rough Rough. रफ। तो अब मुझे क्या लिखना चाहिए? एन दिख रहा है, yes sir Yes. mg दिख रहा है, yes sir Yes. mg cos थीटा दिख रहा है, yes sir mg sin थीटा। yes sir फ्रिक्शन, yes sir अगर ब्लॉक स्लिप हो रहा है इसका mg sin थीटा माइनस फ्रिक्शन किसके इक्वल है? ma MA. ma। फ्रिक्शन को किसके इक्वल डालोगे? Mu mg cos theta. म्यू के एन। mu n एन कितना है? mg cos theta Cos theta. mg cos थीटा। तो क्या यहां से एक्सप्रेशन आ जाएगा? Yes, sir. फिर से क्या लिखोगे? एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक बात है? Yes, sir. yes तो sir फर्स्ट केस में एक्सप्रेशन जी साइन थीटा आया था क्या? Yes, sir. yes sir अगर थोड़ा ध्यान से देखो तो सेकंड केस में क्या आने वाला एक्सप्रेशन? G sin theta g minus sin theta minus mu g मैं लिख cos के दिखाता theta हूँ, mg साइन थीटा माइनस म्यू के mg cos थीटा इक्वल टू ma, राइट? yes sir तो इस बार एक्सलेशन हमारा जी साइन थीटा है या थोड़ा सा बदल गया है? थोड़ा सा कम हो गया जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा बन गया है क्या? yes Yes, sir तो सेकंड टाइम में जो टाइम होगा, टाइम ऑफ फॉल या स्लाइड, वो 2l अपॉन क्या बन जाएगा? जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा। yes sir बताओ yes, भाई। sir. तो क्या Yes, मैंने sir. इतना हिंट दिया, क्वेश्चन ट्राई करें। Yes, sir. yes sir कॉम्पिटिटिव में सिलेक्शन चाहिए तो भाई इतना करना पड़ेगा। मेरे हिंट को पकड़ो और सॉल्व करो फटाफट। सही बात है? Yes, sir. चलो अब देखो, ट्राई करो 52 में। Sir B आ गया 0.75. बी ऑप्शन। Yes, sir.
बढ़िया। और किसी का कुछ? क्या क्वेश्चन में बोल रहे हैं? Starting from rest, a body slides down 45-degree inclined plane in twice the time it takes to slide down the same distance in absence of friction. इसका मतलब अगर स्मूथ सरफेस पे मुझे 1 सेकंड लग रहा है तो रफ सरफेस पे कितना लग रहा है मुझे टाइम? 2 2 seconds. seconds. 2 सेकंड। तो क्या मैंने टाइम के फॉर्मूले बना दिए थे दोनों? Yes, sir. बस वैल्यूज पुट करो तो कोई आंसर आना चाहिए। एक बार स्क्रीन दिखा दूं वाली, इसमें लिखा था मैंने, देखो आ गया सर। कॉन्सेप्ट समझो। मैं कहता हूँ ना एग्जाम में सारे फॉर्मूले गायब हो जाएंगे दिमाग से। कॉन्सेप्ट समझो कि कहाँ से ला रहा हूँ मैं। ठीक है, Yes, sir. अगर हो गया तो आगे बढ़े। Yes, sir. सब लोग देख लो। Yes, sir. ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 अच्छा क्वेश्चन है। सब लोग 65 देखो। सर डी आ जाएगा। सर डी आंसर है। पढ़ो, देखो दिमाग में क्या बात आ रही है। A force, horizontal force of 10 Newton is necessary to just hold a block stationary against a wall. The coefficient of friction between the block and the wall is this. Then weight of block is. Block क्यों नहीं गिर रहा? फ्रिक्शन की वजह से। फ्रिक्शनल फोर्स ने बैलेंस किया। बढ़िया। तो क्या हम लिखेंगे Friction की mg वजह इक्वल से। टू फ्रिक्शन? Yes, sir. Yes sir. यस सर। ठीक है, और फ्रिक्शन को हम लिखेंगे म्यू एस एन। Yes, यस sir. सर। सर N एन कितना है? हमारा 10 है। 10 क्या Newton. हमारा 10 नॉर्मलाइजेशन न्यूटन। 10 न्यूटन है? Yes, यस sir. सर। Yes, sir. ठीक है, 100 करके देख लो। सबका आया 2 न्यूटन? Yes, sir. जी सर। Yes, sir. बढ़िया। 64 भी कर सकते हैं, इजी क्वेश्चन है, जल्दी से करके दिखाओ।
किस कॉन्सेप्ट पे बेस लग रहा है? स्टॉपिंग CM सर डिस्टेंस, है। स्टॉपिंग डिस्टेंस या स्टॉपिंग टाइम? स्टॉपिंग स्टॉपिंग टाइम। स्टॉपिंग टाइम लग Time. रहा है मुझे। Yes, sir. बढ़िया, जल्दी से लगाओ, सॉल्व करो। Sir, 0.06. C ऑप्शन। 0.0। 6. C. बढ़िया, बिल्कुल सही है, परफेक्ट है। फॉर्मूला Yes, लगाया sir. या बेसिक अप्रोच लगाई? Approach Basic, लगाई। sir. हाँ, Basic फॉर्मूला approach. नहीं, फॉर्मूला तो याद ही नहीं आएगा एग्जाम में भाई। अप्रोच है v इक्वल टू u माइनस at, राइट? Yes, sir. एंड Yes, फ्रिक्शन क्या होता है? म्यू एस एन इक्वल टू एम ए। Yes. Yes, लगा sir. के देख लो, आ रहा होगा मेरे हिसाब से तुम्हें। Yes, sir. अगर ये क्लियर हो तो आगे बढ़े। Yes, sir. और साथ के साथ क्वेश्चन करते चलो, बाद में कुछ नहीं होना जो मैं कहता हूँ भाई, अभी करते चलो मेरे साथ। क्वेश्चन नंबर 72 देखो, अभी हमने करा है क्या सिमिलर क्वेश्चन? Yes, sir. ठीक है, तो ट्राई करो। अभी मैंने इसका आइडिया दिया है। A smooth block is released at rest on a 45-degree incline and then slides. Time taken to slide is n times as much to slide on rough incline than on a smooth incline. इसका मतलब रफ वाले का टाइम डबल है स्मूथ वाले का, राइट? Yes, sir. Then coefficient of friction is सर ए। A। इतनी जल्दी कैसे निकाल लिया बेटा? बिल्कुल सही लग रहा है मुझे। सर मेरे पे वो पहले का लिखा हुआ था सर, हमने s इक्वल्स टू हाफ AT स्क्वायर लगाया था, तो सर एक में स्मूथ में g बाई रूट 2 t स्क्वायर हो जाता है। देख लो भाई। और किसी का आंसर? सी ऑप्शन क्यों नहीं बोला, ए क्यों बोला? सर वो काइनेटिक में है ना। बढ़िया, बिल्कुल सही है। सर हाँ बेटा। सर इसमें ज्यादा टाइम कौन ले रहा है सर? फ्रिक्शन वाला ले रहा है या फिर सर जो स्मूथ सरफेस है वो n टाइम्स ज्यादा ले रहा है? कॉमन सेंस बताओ, क्या लगता है किसको ज्यादा टाइम लेना चाहिए? सर ज्यादा टाइम तो रफ इंक्लाइंड प्लेन को लेना पड़ेगा ना सर। बस तो रफ वाला ले ले। रफ में ज्यादा टाइम लगेगा, स्मूथ में कम टाइम लगेगा। ठीक बात है। यस सर। बढ़िया। अगर आंसर आ गया तो आगे बढ़े। जी सर। बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 81, ये अच्छा कॉन्सेप्ट है। 81 देखो,
मैं करके दिखाता हूँ, तुम लोग वो रीड करो पहले। The minimum force required to pushing a body up a rough inclined plane is F1, while the minimum force required to prevent it from sliding down is F2. If tan theta equal to 2 mu, then F1 by F2 is ठीक है। मैं सॉल्व करूंगा, बस मैं चाहता हूँ तुम लोग एक बार देख लो क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, मतलब थोड़ा एक बार रीड कर लो। डिस्कस करें। F1 क्या है बताओ? सर जब हम हॉरिजॉन्टल F1 क्या चीज है? मिनिमम फोर्स किस चीज का मिनिमम फोर्स? पुशिंग सर जब हम हॉरिजॉन्टल सरफेस कर पे रहे हम हैं। स्लाइड कराएंगे तो सर पुशिंग। ठीक है, पहले बताओ mg cos थीटा दिख रहा है? यस सर जी सर। mg sin थीटा दिख रहा है? यस सर जो F1 फोर्स है, क्या वो ब्लॉक को ऊपर की तरफ खींच रहा है? यस यस तो फ्रिक्शन कहाँ लग यस रहा है? सर नीचे की तरफ। नीचे की तरफ नीचे की तरफ। तो क्या मैं कहूंगा F1 इक्वल टू mg sin थीटा प्लस FL? यस सर। FL को मैं क्या लिखना चाहता हूँ? म्यू SN। n को क्या पुट करूंगा? mg cos थीटा। mg cos थीटा। सही बात है। तो क्या है, ऐसा बन गया Yes. कुछ? साइन थीटा प्लस म्यू एस कॉस थीटा। ठीक है, अब F2 क्या है ये बताओ? करने के लिए। व्हाट इज F2? कौन बता रहा है मुझे व्हाट इज F2? नीचे जा रहा है ब्लॉक, उसको रोकने के लिए तो फोर्स लगा रहे हैं। हाँ, Yes, sir. मतलब ब्लॉक नीचे की तरफ स्लिप होना चाह रहा है क्या? यस सर mg sin Yes, थीटा तो इसका मतलब फ्रिक्शन कहाँ लगाऊंगा मैं? ऊपर की तरफ। फ्रिक्शन ऊपर की ऊपर तरफ। की तरफ। इसका मतलब mg sin थीटा इस बार मुझे किसके इक्वल दिख रहा है? F2 plus FL. F2 प्लस FL। वेरी गुड। तो F2 कितना दिख रहा है? mg sin थीटा माइनस mg sin फ्रिक्शन। थीटा माइनस फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या है? म्यू SN। यस सर नहीं यस सर क्या मैंने F1 और F2 बता दिया है? यस सर Yes. ठीक है ना? चाहो तो इसमें mg कॉमन ले सकते हैं क्या? यस सर क्या बन गया ये? साइन थीटा माइनस म्यू एस कॉस थीटा। सही है। क्वेश्चन में Yes, शायद sir. रेशियो पूछा था, राइट? यस सर ठीक है, तो क्या ऐसा बन जाएगा साइन थीटा प्लस म्यू एस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस म्यू एस कॉस थीटा। mg कैंसल आउट हो गया है क्या? यस सर अगर मैं साइन थीटा कॉमन ले लूं या कॉस थीटा कॉमन ले लेता हूँ, कॉस थीटा कॉमन ले लिया तो क्या बन जाएगा? मुझे तो लगता है tan थीटा प्लस म्यू एस बन जाएगा न्यूमरेटर यस में, सर Yes, sir. और डिनोमिनेटर बन जाएगा Three tan answer आ थीटा जाएगा। माइनस म्यू एस। यस सर ठीक है, तो क्या इससे आंसर निकल रहा है? देखें एक बार। यस सर 3 आ रहा है सर। tan थीटा 2 म्यू दे दो। tan म्यू थीटा रख भी देंगे दे सर। रखा था 2 म्यू, तो आई 3 थिंक आंसर आ जाएगा तो। 3/3:1 आ जाएगा। Yes. तो मेरे हिसाब से तो ये काफी अच्छा क्वेश्चन था, अंडरस्टैंडिंग वाला था मतलब। अगर 81 क्लियर हो तो आगे बढ़े। Yes, sir. यस सर
क्वेश्चन नंबर 91 कर सकते हैं देखो। नाइनटी एंड 91 दोनों ट्राई करते हैं। यस सर, ए आ रहा है। किस वाले में, 90 में या 91 में? ओ नाइन सर, 91 में सर सी आ रहा है। 91 में सी आ रहा है, ठीक है। कैसे करा बताओ, आइडिया दो मुझे। तो पहले अरे लिमिटिंग 90 कैसे फ्रिक्शन करा वो निकालने डिस्कस करें। 6 न्यूटन आ 90, रहा था। यस हाँ बोलो बेटा। तो 90 में लिमिटिंग फ्रिक्शन 6 था और फोर्स लग रहा था 90 की 5 बात मीटर करते पर हैं, 91 सेकंड। छोड़ दो, बोले 90 की बात करते हैं। हाँ बताओ। हाँ जी सर, 90 में ही पहले फ्रिक्शन 0.6 दिया ना, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन 6 न्यूटन आ गया और लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना है एक्सटर्नल फोर्स हमारा? 5 न्यूटन, 6 न्यूटन। बढ़िया, म्यूएसएन लगाया, राइट। यस सर, और फिर एक्सटर्नल फोर्स 5 न्यूटन था तो फिर वो एक्सटर्नल के बराबर ही सर हो जाएगा। फ्रिक्शनल फोर्स के मास इनटू स्टैटिक एक्सलेशन फ्रिक्शन। पे रोक दिया। हाँ, फ्रिक्शनल में एक्सटर्नल फोर्स एमए के इक्वल है, मतलब 5 न्यूटन। जी और सर। लिमिटिंग हमारा 6 न्यूटन है। इसका ब्लॉक मूव करेगा या नहीं करेगा? नहीं करेगा। नहीं नहीं करेगा। करे। अगर ब्लॉक मूव नहीं नहीं करेगा तो कौन सा फ्रिक्शन लगता है? नहीं करेगा, स्टैट स्टैटिक फ्रिक्शन सेल्फ स्टैटिक एडजस्टिंग फ्रिक्शन। तब लगता है हमारा, स्टैटिक फ्रिक्शन। तब हमारा कौन सा फ्रिक्शन लगता है जब ब्लॉक रेस्ट पे रहता है? स्टैटिक स्टैटिक फ्रिक्शन फ्रिक्शन। मतलब स्टैटिक। काम की बात जिससे आंसर आएगा। सेल्फ एडजस्टिंग काम की बात जिससे लिमिट आंसर आएगा। एफ एक्सटर्नल। एफ एक्सटर्नल, एफ एक्सटर्नल से आंसर आएगा ना यस सर। भाई, जिससे आंसर आए वो काम की बात है। तो यहाँ पे एफ एक्सटर्नल कितना था, 5, तो आंसर 5 आ गया 90 में।